टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के बीच में क्या अंतर होता है हम लोग देखेंगे। पहला क्या है, मीनिंग की बात करें तो मीनिंग में आता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, उसके बाद उसको क्लासीफाई करने का काम करता है, फिर समराइज करता है उसको एंड इंटरप्रेटिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सभी को क्या करता है, रिकॉर्ड, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग करने का काम करता है। वहीं ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग क्या करता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यह बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या करता है, एग्जामिनिंग करता है। इस वर्ड पे आप ज़्यादा जोर दीजिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में अकाउंटेंसी का क्या ऑब्जेक्टिव है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आवर प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड बाय ए कंपनी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये फाइंड करना कि फाइंड आउट प्रॉफिट अर्न और लॉसेस की कहाँ से प्रॉफिट आ रहा है या लॉस हो रहा है, सफ़र बाय कंपनी की कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है या फिर लॉस सफ़र कर रहा है, एंड टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, और कंपनी का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड में वो शो करना। वहीं ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एग्जामिन करना कि सारे अकाउंट्स सही हैं, करेक्ट हैं कि नहीं है, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के, एंड सर्टिफाई द वेदर द कंपनी एग्जिबिट्स ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंसर्न। ये और यह भी चेक करना कि सारे के सारे स्टेटमेंट जो कि कंपनी के वो सारे एग्जिबिट्स करना कि सही भी फेयर और सही हैं कि नहीं, ये देखना। तीसरा नंबर की बात करें, तीसरा नंबर है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि यह किस टाइप का नेचर है, तो देख लेते हैं। एन अकाउंट इज़ ए परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक अकाउंटेंट जो होता है वो क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट एम्प्लॉय होता है। वहीं एन ऑडिटर इज़ एन इंडिपेंडेंट पर्सन एंड इज़ नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी जो ऑडिटर होता है वह एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रहता है। लेकिन जो अकाउंटेंट रहता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का, वो अकाउंटेंट उसने खुद ही अपॉइंट किया रहता है, तो उसका परमानेंट यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल कुछ भी हो सकता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अकाउंटेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एन अकाउंटेंट डज नॉट रिक्वायर्स एनी फॉर्मल क्वालिफिकेशन। अकाउंटेंट को किसी भी टाइप का फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, मतलब वो बैचलर डिग्री करने से ही वो अकाउंटेंट बन सकता है। एंड ऑडिटर की बात करें तो एन ऑडिटर शुड बी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि ऑडिटर अगर किसी को बनना है तो उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट CA क्वालिफाइड करना पड़ेगा, और क्रेडिटेड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI द्वारा सर्टिफाइड वो मान्यता प्राप्त होगा, तभी वो एक ऑडिटर बन पाएगा, कोई भी है बंदा है जो है। फिफ्थ नंबर रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स क्या है, अकाउंट्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट द रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर। यहाँ पे किसी भी टाइप का अकाउंट को जरूरी नहीं कि सबमिट किया जाए ऑन द रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें बनाया जाता है। वहाँ पे बस आपको ये शो करना है कि मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये दिखा दिया, काम हो गया। लेकिन ऑडिटर्स शुड सबमिट द रिपोर्ट सर्टिफाइंग द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन ऑडिटर्स को चाहिए, ऑडिटर्स को सबमिट करना पड़ता है रिपोर्ट कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये कितने सही हैं, कितने क्लीननेस है, सही है या नहीं है, ये सभी चेक करना पड़ता है ऑडिटर को। 6 नंबर की बात करें तो रेम्यूनरेशन यानी कि किसको कितना रेम्यूनरेशन मिलता है, सैलरी जो कि उनको सर्विसेज के बदले में दिया जाता है। तो एन अकाउंटेंट इज़ ए रिम्यूनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। अकाउंटेंट को सैलरी के रूप में दिया जाता है। वहीं एन ऑडिटर इज़ एन रिम्यूनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल फीस, क्योंकि अकाउंटेंट क्या होता है, अकाउंटेंट उसका एक एम्प्लॉय है तो उसे सैलरी के बेसिक पे दिया जाता है। लेकिन ऑडिटर उसका क्या है, ऑडिटर उसका एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जिसे वो ऑडिट के लिए बुलाता है, और ऑडिट होने के बाद उसे फिर छोड़ देता है। तो इसे एक प्रोफेशनल फ़ीस के तौर पे इसे हम लोग कंसीडर करते हैं। उसके बाद कमिटमेंट ऑफ वर्क की बात करें, कमिटमेंट ऑफ वर्क, अकाउंटेंसी स्टार्ट्स वेयर बुक्स कीपिंग एंड्स। अकाउंटेंसी वहाँ स्टार्ट होता है जहाँ पे बुक कीप एंड्स होते हैं, और ऑडिटिंग स्टार्ट्स वेयर अकाउंटेंसी एंड, और ऑडिटिंग वहाँ पे ख़त्म होता है जहाँ पे अकाउंटेंसी ख़त्म होता है। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्रोफेशनल्स रूम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।